हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। भाग्यश्री हियर। एंड ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू ही है। और ये जो पीवाईक्यू है ना, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखे जाते हैं। अब क्योंकि हमारा ओएमआर बेस हो गया है एग्ज़ाम, तो ऑब्वियस है कि इस टाइप के क्वेश्चन, न्यूमेरिक क्वेश्चंस आपके आने के चांस हाई हैं। मेरे पास काफ़ी पीवाईक्यूज़ हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, पेज रिप्लेसमेंट, और ये सारे पीवाईक्यू हैं। तो मैं वो धीरे धीरे आपको सारे प्रोवाइड करूँगी। और आपको अच्छे से पता है कि मेरे एक वीडियो में एक क्वेश्चन आता है, तो मैं उस एक क्वेश्चन एक एक करके आपको ऑलमोस्ट जल्दी ही सारे पीवाईक्यू दे दूंगी। किससे रिलेटेड? पेज रिप्लेसमेंट। ये पेज रिप्लेसमेंट का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके न्यूमेरिक बनते हैं और आते हैं, और जो न्यूमेरिक होते हैं ना, इनसे रिलेटेड ही आते हैं। और ना न्यूमेरिक कई बार पजल वाले भी आते हैं। कल मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें आप देखिएगा जो न्यूमेरिक पूछा है ना, वो सीरियसली बहुत कंफ्यूजिंग एकदम कर रहे हैं। और एग्ज़ामिनर अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है ना, उसे हमें ये बताना ही है कि भाई आप इतने स्मार्ट हो, लेकिन हमें भी है, हम भी समझते हैं, हमें भी नॉलेज है, आप ऐसे ना समझो हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये 3 एल्गोरिदम को देखना है। तो इसका मतलब होता है लिस्ट, रिसेंट, यूज्ड। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर? तो लिस्ट रिसेंट का मतलब जो रिसेंटली यूज्ड हुए ना, जैसे ये हिट हो गया, मैं आपको कर करके बताती हूँ। एक इसका होता है ऑप्टिमल, मतलब इसमें हम फ्यूचर को देखते हैं। इसमें हम किसको देखते हैं? फ्यूचर। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो मेन देखना होता है वो फ्रेम का साइज देखना होता है, एल्गोरिदम देखनी होती है कौन सी यूज़ कर रहे हैं, और आपका फ्रेम का साइज देखना होता है। जैसे कि दिस इज़ द मेमोरी and frame size given is here 3, so you can make the 3 size 1 2 3। तो आपके पास ये 3 सेल्स ही हैं, आप इसी में ही अपना डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 4th डेटा आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, नो चांस। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, देखिए ये है ना, सबसे पहले हम क्या करते थे, पहले सीबीटी मोड था ना, तो हम पेपर पे नोट डाउन करते थे। अब हमारा ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम आएगा, तो हम उसी शीट पर पता नहीं राइट करने देंगे या नहीं। अगर नहीं करने देंगे तो पेपर पे नोट डाउन करना ही पड़ेगा। तो मैं इसे डायरेक्ट करवा रही हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं पहले LRU ही करवा रही हूँ, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 फ्रेम हमारे पास होंगे, और हमें उस 3 फ्रेम पर ही वर्क करना है। तो जो सबसे पहले यहाँ पे देखना है, इनिशियली एम्प्टी है, तो आप पहले क्या करेंगे, 1 को इंसर्ट कर देंगे, फिर सेकंड को भी इंसर्ट कर देंगे। कुछ भी हिट नहीं हो रहा। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हिट और एक होता है मिस, ठीक है। अभी क्या है, ये सब मिस है, क्योंकि हमें मेमोरी में डेटा मिल नहीं रहा, तो ये सब क्या है, मिस है। एंड देन अगेन देखिए, अगेन आप ये 2 को देखिए, 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे हिट हो रहा है। क्या हो रहा है? हिट हो रहा है। कैसे हिट हो रहा है? क्योंकि जो 2 है ना, 2 वो हमें मेमोरी में मिल रहा है। नेक्स्ट 4, अब 4 कहाँ इंसर्ट करें? अब क्वेरी आती है। अभी तक तो हमें एम्प्टी मिल रहा था, ठीक है ना, मेमोरी हमें एम्प्टी मिल रही थी, तो हम इजीली इंसर्ट कर रहे थे। अब हम 4th को कहाँ इंसर्ट करें? इसके लिए हमें ये एल्गोरिदम देखनी होती है, हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पे है, तो हम यहाँ तो इंसर्ट कर नहीं सकते, हमारे पास 3 ही फ्रेम है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे रिसेंट में कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। तो जो सबसे दूर है ना, सबसे दूर हम उसको देखेंगे। तो 1 क्या है, सबसे दूर है, तो हम 1 को ना रिप्लेस कर देंगे। दैट इज़ पेज रिप्लेसमेंट। हमने पेज को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब हम यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 है, तो अब ये हमारा कैसे राइट हो रखा है, जस्ट वेट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अब हमारा कैसे राइट हो रहा है, 4 2 और 3, ठीक है। अब डेटा क्या है, 4 2 और 3। अब ये क्या था, मिस था। अब 1 भी हमारा मिस है, क्योंकि हमें 1 तो मिला ही नहीं पेज में।
अब 1 को कहाँ करेंगे, तो देखिए दूर कौन सा है, 4 और 2 तो रिसेंट में यूज़ हुआ है, ये 2 नहीं मानेंगे, ये 2 मानेंगे, रिसेंट में यूज़ हुआ है ना, तो किसको मिस कर देंगे, मिस के लिए रिप्लेस किसको कर देंगे, 3 को। यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 4 2 और 1। ठीक है, अब 3 फिर अगेन आ गया, 3 आ गया भाई, अब 3 आ गया, अभी तो हमने रिप्लेस किया है, फिर से 3 आ गया, तो 3 भी हमारा मिस है क्योंकि हमें पेज में नहीं मिल रहा। अब रिप्लेस कहाँ करेंगे, तो यहाँ देखेंगे दूर कौन है, ये दूर है भाई, आप दूर हो, आप दूर ही हो जाओ, चले जाओ। अब अगेन 2 आ गया, तो कितना कंफ्यूजिंग कर रहा है ना, की कंफ्यूज दे दी हमें, बट हम भी ना दिमाग है हमारे पास। ठीक है, हाँ जी, तो 2 को रिप्लेस करना है, वही हम देखेंगे दूर कौन है, 4 दूर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर चेंज कर देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आ जाता है 4, फिर 4 आ गया, अभी तो 4 को रिप्लेस किया था, ये सारे मिस हैं, हिट तो केवल एक ही हुआ है, तो यहाँ पे 4 आ गया ना। अब 4 को क्या करेंगे, 2 3 क्या दूर है, 1 दूर है, तो 4 कहाँ रिप्लेस होगा, यहाँ पे रिप्लेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 हमारा सबसे दूर था, 2 और 3 पास था। अब हम 1 को देखेंगे, 1 यानी इसमें क्या होता है, हमें क्या देखना होता है, इन शॉर्ट हमें इसमें पास्ट देखना होता है, जो दूर का पास्ट है। ठीक है, जो पास्ट में दूर है उसे कहेंगे भाई तू दूर हो जा। अब हमें 1 रिप्लेस करना है, अब 1 से दूर कौन है, 3 है, तो हम कहाँ करेंगे 3। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पेज रिप्लेसमेंट कितने हुए, तो हमें कैसे देखना है, अब हमें कैसे देखना है, देखो इसको देखने के कई तरीके हैं, मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। देखो 3 तो ये हो ही गई क्योंकि सारे मिसिंग थे। ठीक है, उसके बाद हमने कट कितने लगाए, 1 2 3 4 5 6 कट और लगा दिए, टोटल 9। सेकंड इसको ऐसे देखते हैं कितनी की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हिट कितने हुए 1, तो -1 9। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि जो हमारा LRU है वो कितना है, 9 है। क्लियर, समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे मैं एक बार सारा इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, तो LRU कितना हुआ हमारा, यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देती हूँ, 9 है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को, वही मेमोरी तो हमारे पास 3 ही रहेगी, मेमोरी थोड़ी बदल जाएगी। फ्रेम कितने हैं, 3 हैं, तो जो मिस है स्टार्टिंग के, क्योंकि हमें क्या है इनिशियली एम्प्टी मिल रहा है, तो ये तो करेंगे। अब आती है कि 2 हिट हो गया, 2 तो हिट हो गया, 2 हिट हो गया ना। अब आते हैं 4 को कहाँ करें, क्योंकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जो फर्स्ट आया था ना उसी को ही रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब 1 आ गया, अब 1 से दूर कौन है, फर्स्ट कौन आया था, 2 आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, आपका क्या हुआ, हिट हो गया। अब 2 आ गया, तो उसके बाद क्या आया था, 4 आया था, तो 4 को रिप्लेस करके 2 कर देंगे। क्लियर, 4 को रिप्लेस करके क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, 4 को रिप्लेस नहीं करेंगे, सॉरी 4 को रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि 4 आ गया ना, यहाँ 4 को नहीं करेंगे क्योंकि 3 भी तो बैठा है, सबसे पहले जो आया है वही तो आउट होएगा। पहले 1 आया था, 1 आउट हो गया, 2 आया, 2 आउट हो गया, तो 3 भी तो है, तो 3 को रिप्लेस करके 2 कर देंगे। 4 हमारा हिट हो गया और 1 भी हमारा हिट हो गया। 10 थे, 10 में से आपके 4 कितने हिट हुए, आपके 4 हिट हो गए ना, तो 6 आपका FIFO आ गया। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, 1 2 3 तो थे ही, और साथ में 3 और कट हुए, तो 3 + 3 = 6, तो आपका यहाँ पे FIFO कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर, ऑप्टिमल हम यही कर लेते हैं। बताए आसान है, लेकिन ना इन्होंने जो की दे रखी है ना वो बहुत ऐसी दे रखी है कि ना स्टूडेंट पजल हो सकते हैं, वही रिपीटेड नंबर बार बार दे रखे हैं। क्लियर, चलिए करते हैं ऑप्टिमल, फ्यूचर में देखेंगे।
फ्रेम वही 3 आएंगे, फ्रेम कितने आएंगे, 3 आएंगे, 1 2 3, ये तो मिस है ही, ये तो मिस है ही, ठीक है। 2 आपका हिट हो गया, 2 तो हिट है ना, मेमोरी में है ही। अब 4 आता है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर में देखेंगे। तो हमें कितना फ्यूचर देखना है, जितना हमारा फ्रेम है। अब हमारे पास 3 फ्रेम है, हमारे तीनों फुल है, हमें एक रिप्लेस करना है। तो हम 2 फ्रेम को देखेंगे, थर्ड को हम क्या करेंगे कि भाई अभी रिसेंट में हमें 1 और 3 की नीडेड है। एक प्रेडिक्ट होता है इसमें, ठीक है ना, प्रेडिक्शन होता है। तो 2 आप यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2 रिप्लेस हो गया, ये दोनों आपके क्या हो गए, हिट हो गए, ये आपके हिट हो गए दोनों, ये आपका मिस था। 2, एक मिनट, 2 भी तो आपका हिट नहीं, हाँ 4 को रिप्लेस किया ना 2 की जगह, फिर 1 और 3 आपका हिट हो गया, ये 1 और ये 3 हिट हो गया। अब आपको 2 को इंसर्ट करना है, आपके पास 4 है, तो आप फ्यूचर में 2 आपने 2 फ्रेम देख लिए कि 1 और 4 तो है, आप रिप्लेस किसको कर दोगे, 3 को, और 4 और 1 क्या हो जाएगा, हिट हो जाएंगे। तो इसमें कितने हिट हुए, 5 हिट हुए, 10 थे, 10 में से 5 हिट हुए, तो आंसर आपका 5 आ गया। ऑप्टिमल कितने हो गए, 5 हो गए। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या सबसे ज़्यादा आया है, 9 इज़ आपका 9 सबसे ज़्यादा ग्रेटर है, फिर 6 है और फिर 5 है। तो आपका ये इसी सीक्वेंस में आ गया ना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, क्लियर। इसके ना और भी PYQ है मेरे पास, कंप्लीट PDF है टिल 2022 तक, जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जून 2022 तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जितने भी आपके पेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो आए, वो पूरी मेरे पास PDF है। तो मैं उसका ना आपको एक एक करके सारे PYQ करवा दूँगी, क्लियर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।